2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और विपक्षी दोनों तरफ हलचल तेज है। विपक्षी दल विपक्षी एकता के लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी विपक्ष में सेंध लगाकर विपक्षी दल को अपने साथ जोड़ रही है। और महाराष्ट्र में अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने के बाद अब एक और बड़ा खेला हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीतिक हवा किसी और ही दिशा में बह रही है। पिछले दिनों महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ घटा उससे सभी को चौंका दिया, और अब जिस तरह एनसीपी के बागी गुट के नेता शरद पवार से मिलने पहुंच रहे हैं, उससे लग रहा है कि शरद पवार भी जल्द ही कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल होने वाले हैं। शरद पवार के बारे में महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं कि पवार साहब अपने फैसलों से महाराष्ट्र की राजनीति को नई दिशा और दशा देते रहे हैं। 41 साल पहले भी शरद दादा ने अपने राजनीतिक फैसले से कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया था। क्या पवार फिर से अपने फैसले से विपक्षी एकता को मुसीबत में डाल देंगे? क्या है खबर, बताते हैं आपको। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई। पहले शुक्रवार को अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। फिर रविवार 16 जुलाई को अजीत पवार गुट के कई नेताओं ने मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार से मुलाकात कर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी। एनसीपी चीफ से मुलाकात करने वालों में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल और अन्य नेता शामिल रहे। इस मीटिंग के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम सब हमारे नेता शरद पवार से मिलने गए और हमने उनसे आशीर्वाद मांगा। हमारी इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे। इसके लिए हमने शरद पवार को कहा कि वो इस दिशा में विचार करें। शरद पवार ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि हम बिना समय मांगे शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। हमें जानकारी मिली थी कि पवार साहब वाईबी चौहान सेंटर में हैं। हमने पवार साहब से विनती की है। हमारे मन में उनके लिए काफ़ी इज्जत है। अजीत पवार गुट के नेताओं के शरद पवार से मिलने आने की सूचना पर एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और पार्टी नेता जितेंद्र भी वाईबी चौहान सेंटर पहुंच गए। अजीत पवार शुक्रवार को भी शरद पवार के आवास सिल्वर ओक गए थे। उन्होंने बताया था कि उनकी चाची बीमार थी और उनसे मुलाकात करने गए थे। शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार की तबीयत बिगड़कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शरद पवार से इन नेताओं की मुलाकात ऐसे समय पे हुई है जब विपक्षी दलों की विपक्षी एकता को लेकर बातचीत चल रही है। अब देखना होगा कि क्या 24 से पहले सीनियर पवार कई खेला न कर दें। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पवार दोनों तरफ का दरवाजा अपने लिए खोल कर रखना चाहते हैं, और अगर विपक्ष से बात नहीं बनी तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर सीनियर पवार भी बीजेपी के साथ गए तो विपक्ष के लिए ये सबसे बड़ा झटका होगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।